Welcome everyone. This is Kusum, Associate Professor of Mass Communication. आज का हमारा विषय है रेडियो, डेफिनेशन, इन्वेंशन एंड इट्स वर्क। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज रेडियो, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट वाज द नीड फॉर इट्स इन्वेंशन। यानी रेडियो क्या है, यह कैसे काम करता है और इसके आविष्कार की आवश्यकता क्यों पड़ी। आइए जानते हैं क्या है रेडियो। रेडियो एक ध्वनि प्रसारण यंत्र यानी वॉइस ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है एंड इट ट्रांसमिट्स द साउंड ऑफ वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट वायर्स। यानी यह डिवाइस एक स्थान की आवाज को दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम बिना तार के करता है। देन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी द साउंड इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बिजली द्वारा आकाशवाणी केंद्र से ध्वनि को विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदला जाता है। उसके बाद यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सारे आकाश में फैल जाती है और आकाश में फैली हुई इन तरंगों को रेडियो एरियल तुरंत पकड़ लेता है। रेडियो वेव 3 रूप से प्रसारित होती है। पहली, छोटी तरंगे जिन्हें हम शॉर्ट वेव भी कहते हैं। शॉर्ट वेव रेडियो फॉल्स अंडर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 30 किलोहर्ट्ज एंड 278 किलोहर्ट्ज एंड 1500 meters wavelength. Shortwave radio has a huge range. It can be received thousands of miles from the transmitter and transmissions can cross oceans and mountain ranges. This makes it ideal for reaching nations without a radio network. Shortwave को ट्रांसमीटर से हजारों मील की दूरी पर प्राप्त किया जा सकता है और प्रसारण महासागरों और पर्वत श्रृंखलाओं को भी पार कर सकता है। यह वेव उन राष्ट्रों तक पहुंचने के लिए आदर्श है जहां रेडियो नेटवर्क नहीं होता। Simply we can say that shortwave radio overcomes boundaries, whether geographical or political. Shortwave transmissions are easy to receive. Even cheap, simple radios are able to pick up a signal. Shortwave transmission को प्राप्त करना आसान है, यहाँ तक कि सस्ते सरल रेडियो भी इसके सिग्नल लेने में सक्षम है। दूसरी है मध्यम तरंगे यानी मीडियम वेव। रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए मध्यम आवृत्ति 300 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज तक है। मीडियम वेव रेडियो इज जनरली यूज्ड फॉर लोकल ब्रॉडकास्ट्स एंड इज परफेक्ट फॉर रूरल कम्युनिटीज। विद अ मीडियम ट्रांसमिशन रेंज इट कैन रीच आइसोलेटेड एरियाज विद अ स्ट्रॉन्ग रिलायबल सिग्नल। यानी जो मध्यम तरंग का हम उपयोग करते हैं वो स्थानीय प्रसारण के लिए किया जाता है और यह ग्रामीण समुदाय के लिए एकदम सही है। एक मध्यम ट्रांसमिशन रेंज के साथ यह पृथक क्षेत्रों तक एक मजबूत विश्वसनीय संकेत के साथ पहुंच सकता है। मीडियम वेव ट्रांसमिशंस कैन बी ब्रॉडकास्ट थ्रू established radio networks where these networks exist. मध्यम तरंग प्रसारण स्थापित रेडियो नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित किया जा सकता है जहां ये नेटवर्क मौजूद हो। तीसरी है लंबी तरंगे यानी लॉन्ग वेव। The long wave radio on the other hand has a frequency range of between 1.5 megahertz and 30 megahertz and 10 to 85 meters wavelength. Long wave radios are more popular in maritime communication. In the early days, long wave radio transmission were used frequently since they had the ability to send wave signals over a greater distance using less power. In return, this resulted in lesser power consumption.
यानी समुद्री संचार में लंबी तरंग रेडियो अधिक लोकप्रिय है। शुरुआती दिनों में लंबी रेडियो तरंग प्रसारण का उपयोग अक्सर किया जाता था, क्योंकि वे कम शक्ति का उपयोग करके अधिक दूरी पर तरंग संकेतों को भेजने की क्षमता रखते थे। बदले में इससे बिजली की खपत कम हुई। इसी के अनुसार रेडियो भी 3 प्रकार के होते हैं: स्थानीय रेडियो, अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया, और समस्त विश्व से संबंधित यानी ऑल वर्ल्ड रेडियो। स्थानीय रेडियो पर केवल स्थान विशेष के आकाशवाणी केंद्र द्वारा प्रसारित ध्वनि ही सुन सकते हैं। अखिल भारतीय रेडियो द्वारा संपूर्ण भारत के आकाशवाणी केंद्रों की ध्वनि सुन सकते हैं, और विश्व रेडियो द्वारा संसार भर के प्रमुख आकाशवाणी केंद्रों की ध्वनि सुनी जा सकती है। रेडियो की मशीन में ऐसी व्यवस्था होती है कि श्रोता अपनी इच्छा अनुसार किसी भी आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम को सुन सकते हैं। आइए आगे जानते हैं कि रेडियो कैसे काम करता है। रेडियो पर भिन्न-भिन्न स्थानों से कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है। इन स्थानों को हम ब्रॉडकास्ट इन स्टेशन कहते हैं। स्टेशनों पर एक माइक्रोफोन यंत्र लगा रहता है। इस यंत्र की रचना टेलीफोन के बोलने वाले भाग से मिलती जुलती होती है। इसमें बिजली की धारा गुजरती रहती है। गायक या वक्ता माइक्रोफोन के सामने मुंह करके गाता या बोलता है। इससे वायु में ध्वनि की लहरें विद्युत चुंबकीय तरंगों का रूप धारण कर लेती हैं। यह तरंगे तार में से गुजरती हुई एक और यंत्र में से गुजरती है, जो इन तरंगों की शक्ति को 1000 गुना तेज कर देता है। यहां से यह ब्रॉडकास्ट स्टेशन के एरियल में जाती है। यह एरियल बहुत ऊंचे होते हैं। एरियल इन तरंगों को आकाश में फैला देते हैं। एरियल से होती हुई तरंगे सारे भूमंडल में बड़े वेग से फैल जाती हैं। इनकी चाल बहुत तेज होती है। यह 1 सेकंड में एक साथ सारे भूमंडल के चारों ओर चक्कर लगा सकती है। हमारे घर के रेडियो का एरियल उन विद्युत चुंबकीय तरंगों को पकड़कर फिर से ध्वनि रूप देकर वायु में छोड़ता है, और हम उस गीत या भाषण को सुन पाते हैं। हमारा रेडियो हमारी इच्छा अनुसार हमें कोलकाता, मुंबई, लंदन, जर्मनी, फ्रांस या दुनिया के किसी भी देश का प्रोग्राम सुना सकता है। हर एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरंगों की अलग-अलग फ्रीक्वेंसी होती है। हमारे रेडियो में भी एक सुई लगी रहती है, जिसे घुमाने वाला हमारा रेडियो निश्चित फ्रीक्वेंसी की तरंगों को पकड़ने लगता है। इससे हम उन स्टेशनों के प्रोग्राम सुन सकते हैं। अब जानते हैं कि रेडियो के आविष्कार की आवश्यकता क्यों पड़ी। रेडियो का आविष्कार करने की आवश्यकता भी इस कारण से हुई थी कि टेलीफोन के लिए तारों और खंभों को लगाने में करोड़ों रुपया तथा बहुत अधिक मजदूरी की जरूरत पड़ती थी। फिर समुद्र, नदियों, पहाड़ों तथा अन्य दुर्गम स्थानों पर तो खंभों को लगाना असंभव या यूं कहें कि अत्यंत कठिन हो जाता था। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु और इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार करके सचमुच दुनिया पर एक बहुत बड़ा उपकार किया है। आजकल जहाजों और हवाई जहाज में रेडियो का प्रबंध होता है। जब किसी जहाज पर कोई आपत्ति आ जाती है तो वह रेडियो द्वारा अपने समाचार भेजता है और आसपास के जहाज उसकी सहायता के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने रेडियो, उसके आविष्कार एवं कार्यशैली के बारे में जाना। अपनी अगली वीडियो में हम रेडियो की हिस्ट्री और ग्रोथ के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।